आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़े पे जो कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके वालिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया। वो जो सहाबी है जो वहां पर पेश होता है वो रिवायत ये बयान करता है। ये रिवायत जो है वो बहुत इरफानी रिवायत है, इरफान की मंजिलें तय करती है। इन सब पे बात करने जा रही है, लेकिन मैं अपनी जानिब से कुछ भी नहीं कहूंगा, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं करूंगा। आप अपनी अकल के कौड़े दौड़ाएं और जान ले जो जानना चाहते हैं। आज हम सब पे बात करेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। करबला का ज़ैनब तेरी रिदा का अब्बास बावफा का कहते हैं खुद ये मेहदी मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा, मैं इंतकाम लूंगा। बात का आगाज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, फ़कत रवायत जो है वो आपकी पेश खिदमत करूंगा, मंजर आम पे लाऊंगा, आपके सामने सारा मंजर जो है वो कर दूंगा और उसके बाद जो आप मंजर कशी है वो आप खुद से कर लेंगे। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। तो अबू मोहम्मद यानी कि 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक उनका सहाबी जो है वो पहुंचा हुआ था और ये वही रवायत जो है वो बयान करता है। तो क्या हुआ, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के पास वो जाके बैठा और उसके पास नॉर्मली जैसे वो उनके घर में जाके बैठता था, उनकी खिदमत में पेश होता था, उस तरीके से जाके वो बैठ गया। तो वहां पर एक कमरा था राइट साइड पे, जहां मौला थे वहां पर एक राइट साइड पे कमरा था और वहां पर एक पर्दा डला हुआ था, यानी कि व्हील डली हुई थी, वहां पर एक पर्दा मौजूद था और वहां पर एक एंट्रेंस थी, यानी कि पर्दे के पीछे कोई जगह थी आने जाने की। उसके बाद ये जो शख्स आया था, ये पूछता है मेरे मौला से, वो पूछता है कि या मेरे मौला, जमाने का इमाम यानी कि जो साहिबुज़ ज़मान है वो कौन है। यानी कि ये जो सहाबी ये पूछता है ज़माने के इमाम से, यानी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से, कि जो साहिबुज़ ज़मान है आखिर वो कौन है। तो मौला फरमाते हैं, 11वें इमाम फरमाते हैं, 11वीं हुज्जत फरमाती है कि जाओ वो जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उठा दो, जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको उठा दो। तो वो गए उनके सहाबी और जाके वो पर्दा जो है वो हटाते हैं और जब वो पर्दा हटाते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का, एक बच्चा जो कि महज 8 या 9 साल का होगा, एक बच्चा जो कि महज 8 या 9 साल का होगा, वहां से आता है। और अब उसका जो फेशियल डिस्क्रिप्शन है वो जो उनके सहाबी है वो दे रहे हैं। उसका माथा जो है वो बहुत बुलंद है और साफ है और बड़ा है। जो माथा है वो बहुत बुलंद, साफ और बड़ा है। उसकी जो नीज है जो है वो काफ़ी लंबी है। उसकी जो राइट हैंड साइड है, यानी कि जो जिसका चेहरा है, जो चेहरा मुबारक है, उसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर एक तिल है, यानी उसकी राइट हैंड साइड पे एक तिल मौजूद है। उसके बाद उसके जो बाल हैं वो उसके फोरहेड तक हैं, यानी कि उसके बाल जो है वो इस तरीके से थोड़े बड़े मालूम होते हैं। और जब वो आता है तो जाके 11वीं हुज्जत के गोद में जाके वो बैठ जाता है, यानी 12वीं हुज्जत 11वीं हुज्जत की गोद में जाके बैठ जाते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से कहें तो। और उसके बाद जो है वो इमाम फरमाते हैं कि ये है तुम्हारा साहिबुज़्ज़मान, यानी कि 11वीं हुज्जत फरमाती है उस सहाबी से कि जो तुम पूछ रहे थे कि साहिबुज़्ज़मान कौन है, तो ये जो मेरी गोद में आगे बैठा है जो कि 12वीं हुज्जत है, ये साहिबुज़्ज़मान है, ये तुम्हारे ज़माने का मौला है। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि ए बेटे, मतलब जो 12वीं हुज्जत है उससे 11वीं हुज्जत कहती है कि ए बेटे, अब तुम चले जाओ वापस उस वक्त मालूम तक, अब तुम चले जाओ वापस उस वक्त मालूम तक। 11वीं हुज्जत यानी कि मौला मौजूद है, 11वें इमाम शहीद नहीं हुए हैं, दुनिया में मौजूद हैं और अपने बेटे से कहते हैं, और शायद सहाबी को दिखाने के लिए, कि अब तुम वापस चले जाओ वक्त मालूम तक, वापस चले जाओ, यानी कि जिस एंट्रेंस से आए हो उस एंट्रेंस में वापस चले जाओ। उसके बाद जो है वो जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं जो कि 12वीं हुज्जत है, आपके ज़माने के इमाम हैं, वो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद जिस कमरे से वो आए थे वो उसी के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वो पर्दा जो है वो फिर गिर जाता है। और उसके बाद जो है ये जो सहाबी ये फ़कत ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फ़कत ये बस मौला को उनकी ज़ियारत किए जा रहे हैं, उनके रुख अनवर जो है वो देखे जा रहे हैं, वो जो शम्स है, वो जो सूरज है, वो जो कमर है, वो जो चांद है, उनको फ़कत निहारे जा रहे हैं, उनकी ज़ियारत किए जा रहे हैं, ये जो सहाबी है वो बताते हैं। और उसके बाद जो है अब मौला फरमाते हैं इनसे, और ये जो सहाबी हैं इनका नाम है याकूब, जो याकूब वहाँ पर पेश थे, उनसे मौला फरमाते हैं, 11वीं हुज्जत फरमाती है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब तुम जाओ उस कमरे में और ज़रा देखो, उस कमरे में तुम जाओ और ज़रा देखो और पर्दा हटाओ और जाके ज़रा उस कमरे में देखो। कमरा नॉर्मली कैसा होता है, और उस ज़माने में भी कमरा बहुत आलीशान नहीं होता था, यानी कि जितने भी हमारे 14 मासूमीन उनके घर बहुत बड़े आलीशान नहीं थे, कमरा मुख्तसर, इतना कि वहाँ पर रहना, खाना पीना, नमाज रोज़ा सारी चीज़ें हो जाए, वो सारी जितनी आप कह सकते हैं नॉर्मल एक बेसिक नीड जो होती थी उतनी होती थी। तो अब इस रेफरेंस को दिमाग में रखिए और फिर वो जो साहब याकूब है वो उठते हैं और जाते हैं उस कमरे में, और जैसे ही उस कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वो जो
बच्चा बाहर आया था वो उस कमरे में मौजूद नहीं है। वो जो बच्चा वहां बाहर आया था 11वीं हुज्जत ने जब बुलाया था, वो जो 12वीं हुज्जत आई थी जो कि नरगिस चश्मन है, यूसुफ ज़हरा है, हुज्जतुल इब्न हसन है, कायम आले मोहम्मद है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, अल फज्र है, अल क़द्र है, वो जो आया था वो उस कमरे में मौजूद नहीं है। उस कमरे में मौजूद नहीं है वो। और जब 11वीं हुज्जत ने बुलाया था तो वो आया था। फिर जब 11वीं हुज्जत ने कहा 12वीं हुज्जत से कि चले जाओ वापस वक्त मालूम तक, तो फिर वो वापस चला गया। और वो जो वक्त मालूम है वो क़यामत नहीं है, वो ज़हूर मेहदी है। वो जो कायम आले मोहम्मद के रिलेशन में बहुत सारी रवायात आती है ना, तो उसमें वक्त मालूम मिलता है। तो बहुत लोग समझते हैं कि जो क़यामत कुबरा है वो वक्त मालूम है। नहीं, जो क़यामत कुबरा है वो वक्त मालूम नहीं है। जो वक्त मालूम है वो क़यामत सुग़रा है, यानी कि ज़हूर कायम आले मोहम्मद आपके और मौला का जो ज़हूर है वो वक्त मालूम है। वही वक्त है कि जब मौला आ जाएंगे। तो ये वाक़ई पेश आया, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, क्योंकि हर वो इंटरप्रिटेशन मेरी गलत होगी, क्योंकि मेरा कुछ मयार नहीं है। मैं फ़कीर हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ, खादिम हूँ मौला का, मैं कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ अता किया उन्होंने ही अता किया, और वो जितना थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ सलाहियत कुछ भी नहीं रखता, फ़कत मौला की इनायतें हैं, वरना मुझ में कहाँ सलाहियतें हैं। हमेशा एक ही बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, तू नहीं है, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज। ابن أبي طالب